जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ और आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है और सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब उसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक विशिष्ट व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उनका संरक्षण करता है, तथा इसका नाम भरता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर अपने को सुखी मानता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, तथा यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न ही लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है। इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, जिसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता चाचा नाना भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, जैसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, ममता करने के लिए नहीं, वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है, तथा यहाँ आए उपद्रष्टा अनुमंता ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक ही समझना चाहिए। 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति पुरुष का विवेचन करके और आगे के श्लोक में इन दोनों तत्व से जानने का फल बताते हैं। पूर्व श्लोक में पुरुष को देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार कार्य करण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वो सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता, कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यह सर्वथा वर्तमानोपी पद में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषिद्ध आचरण के होने में कामना ही हेतु है।
भगवान या साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी तरह जान ले, अच्छी प्रकार से जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वो भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फल आसक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। विशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आए देहस्मिन् पुरुष पर की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहस्मिन् पुरुष पर यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है और गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। सर्वथा वर्तमानोष्टि पदों में आए अपी का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता, उसकी ब्रह्म में सधर्मता हो जाती है। अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय में आए यहाँ स योगी मई वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है और यहाँ आए न स भूयोश विचायते पदों में बोध की प्राप्ति। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यही है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोक में 4 साधन बताते हैं। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में, छठे अध्याय के 10वें 28वें श्लोक तक जो सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है और न चित्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति से आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार शरीर वृत्ति चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और असत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। दूसरे अध्याय के 47वें 53वें श्लोक तक कहे हुए कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं।
जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। कर्मयोगी जो भी कुछ करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से, पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी कारण के द्वारा परमात्मा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी कारण के द्वारा हो ही नहीं सकती। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताए। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 6 अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कही है और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं होता। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कंठ अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष है, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा, दोष दृष्टि हो जाए, तो उसमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे, गुणातीत होते, तथा उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्व महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुषों से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक साधन का संबंध रखता है।
दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुषों की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। परिशिष्ट भाव यह है कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है और जिनके भीतर मृत्यु से डरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में कथा आती है, जवाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 क्रश तथा निर्बल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाठ का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाठ का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाठ का और मधु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाठ का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।